डैड, Yes. हमें सीजेपी आंदोलन के बारे में कुछ बताइए। अरे सीजेपी आंदोलन मुद्दा बना हुआ है। पहली बात तो ये आंदोलन जो है, तुम लोग अभी बहुत छोटी क्लासेस में हो, फिर भी अगर तुम्हारे मन में सवाल आ गया है तो सीजेपी आंदोलन के बारे में तुमको मैं डिटेल बता ही देता हूँ। अब बताओ, पूरा बता दो बाकायदे, जानना चाहती हो? हाँ जरूर। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको डिजिटल बोर्ड पे बढ़िया फर्स्ट क्लास का बता देता हूँ। ठीक है, चलो फर्स्ट क्लास बताता हूँ, चिंता मत करो। जैसा कि डिस्कस कर रहा था मैं, थोड़ा सा इस आंदोलन की हल्की सी एक भूमिका के बारे में मैं डिस्कस कर देता हूं। आप सब जानते होंगे, अच्छे से जानते होंगे कि आज पिछले, इसी सरकार की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पिछले 20 वर्षों से अगर देखा जाए, लगभग 20 वर्षों से तो मैं नहीं कहूंगा, तकरीबन 15 वर्षों से देखा जाए तो एक अजीब सा माहौल हो चुका है। खासतौर से छात्रों के भविष्य के साथ लगातार कहीं न कहीं खिलवाड़ ही किया जा रहा है। हमको एक बात समझ में ये नहीं आती है, या ये चर्चा या ये प्रश्न सिविल सोसाइटी, इंटेलेक्चुअल वर्ग को बहुत गंभीरता से रखना पड़ेगा कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज को अपने मकसद की कामयाबी के लिए कुछ करना होता है तो वो ऐसे ऐसे गजब के करामात करते हैं कि वो मारते हैं, पूरा जो चाहते हैं कर डालते हैं, कोई आवाज तक नहीं आती है। मैं अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं, पश्चिम बंगाल इलेक्शन का। वहां इलेक्शन की जो मॉडस ऑपरेंडी थी वो इतनी अप्रत्याशित और जो है इतनी जबरदस्त थी, पॉजिटिव सेंस में भी नेगेटिव सेंस में भी लीजिए, दोनों तरीके से। और मारा है पूरी तरह से, जिस तरह चाहते थे वैसे हुआ है। पूरा जो डर था, जो सिस्टम था, खत्म करके। मेरा प्रश्न ये है कि जहां मामला युवाओं का आता है, सरकारी नौकरी का आता है, बच्चों के पेपर के लीक होने का आता है, या पेपर के कठिनता के स्तर का आता है, आखिर उस वक्त उतनी ही सीवियर जवाबदेही क्यों नहीं होती है? कहीं न कहीं ये आंदोलन उसी का परिणाम है। साथियों, मैं इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा कि आज जो ये आंदोलन जो है, शुरू होते ही एक पानी के बबले की तरह था कि लगता था बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा, लेकिन सोनम वांगचुक जी के आने के बाद कहीं न कहीं आंदोलन को धार मिली। लेकिन कल जिस प्रकार से छात्रों के संसद घेराव, संसद मार्च की तरफ बढ़ना, इसने जो है पूरा इंटायर मीडिया को कवर कर लिया है। लेकिन इस छात्र आंदोलन की तुलना पीछे के कहीं न कहीं दो और आंदोलन, जिन्होंने सरकार की बुद्धि खराब कर दी थी, उस पे हम चर्चा करेंगे। अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको याद होगा, यही छात्र आंदोलन ऐसा ही गुजरात से शुरू होने के पश्चात पूरे हिंदुस्तान में, बशर्ते उस आंदोलन में जेपी जैसे सर्वमान्य नेता की अवधारणा थी, उनका जो है नेतृत्व था। फिर मैं अभी रिसेंटली आप देखेंगे अन्ना आंदोलन की बात करूंगा, जिसमें एक गजब का नेतृत्व था, एक गजब का मैनेजमेंट था। केजरीवाल को मैं कहूंगा इस मामले में बहुत सिंसियर थे, उन्होंने बहुत अच्छा आंदोलन को पूरी तरह से बाकायदे मैनेज और कोऑर्डिनेट किया था। इस आंदोलन में कुछ कमियां दिखाई पड़ी हैं। एक चीज है, विपक्ष ही केवल कूद रहा है, क्यों सिविल सोसाइटी का इंटेलेक्चुअल वर्ग नहीं कूद रहा है, इस पर विचार करना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जिनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो क्या है, जवाबदेही का सवाल जो है वो बहुत जरूरी है। सरकार को कहीं न कहीं इस पर थोड़ा सा सिंसियरली लेना पड़ेगा, क्योंकि आज यहाँ का माहौल देख करके और युवाओं का गुस्सा देख करके कहीं न कहीं मन में एक बात, वो डर आ रहा है, जिसकी बहुत बड़े लेवल पर कल्पना की जा रही है, बहुत से तथ्यात्मक बातें कही जा रही हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं, मेन चीज दिखाते हैं। ये तो आपने बिल्कुल लगातार सोशल मीडिया में आप रहते ही हैं। ये देखिए क्या है, छात्रों का ये दर्द आज का नहीं है, ये बहुत पुराना दर्द है, इसलिए छात्र यहाँ एकत्रित होना शुरू हो रहे हैं। साथियों, मैं आपको थोड़ा सा कहूंगा कि इस सरकार को थोड़ा से कहीं न कहीं इतिहास से सबक लेने की आवश्यकता है। क्यों सबक लेने की आवश्यकता है? इस सरकार को भी और अपने इन आंदोलन में युवाओं को भी थोड़ा से कुछ सबक लेना और कुछ एक्सपीरियंस को आत्मसात करने की आवश्यकता है। जैसे मुझे लगता है कि अगर मैं रिसेंटली 6 आंदोलन की बात करूं, रिसेंटली मैं 2 आंदोलन की बात करूं, जेपी का आंदोलन बहुत पुराना हो जाएगा। रिसेंटली मैं बात करता हूं अन्ना आंदोलन की। अन्ना आंदोलन और अभी जो है सीजेपी आंदोलन में क्या डिफरेंसेस रहे हैं, इसको मैं 6 पॉइंट्स में डिस्कस करता हूं। बहुत जल्दी डिस्कस करता हूं, वीडियो लंबी ना होने पाए, ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। देखिए मैं दिखाता हूं आपको क्या अन्ना आंदोलन में। ये देखिए मैं कुछ पहलू ले रहा हूं, जिसमें नेतृत्व है, तैयारी है, टारगेट है, समाधान है, ध्रुवीकरण है, और बताइए क्या मीडिया की भूमिका है। सबसे पहले बात करूंगा नेतृत्व की, तो अन्ना आंदोलन में एक गजब
का गांधीवादी या जेपी टाइप का नेतृत्व मिला, जिसमें जो है अन्ना की जो इमेज थी वो निश्चित रूप से भारत के हर एक वर्ग, हर एक सिविल सोसाइटी, कास्ट और आपके पोलराइजेशन से अलग हट करके कहीं न कहीं जोड़ने का प्रयास किया। हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि वहाँ अरविंद केजरीवाल का अपना शानदार मैनेजमेंट था। उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के, डिग्री कॉलेज में जाकर के, कई सम्मेलनों में हिस्सा लेकर के भूमिका बना के किया था। यहाँ इस आंदोलन में ये थोड़ा-से नेतृत्व क्षमता पर हमको गहरे क्वेश्चन मार्क दिखाई पड़ते हैं। दूसरी बात मैं करूँगा तैयारी, तो निश्चित रूप से केजरीवाल ने बहुत लग करके अपना वो पुराना स्टाइल जो शर्ट वाली, वो बहुत पहले से प्लानिंग करके उन्होंने होमवर्क किया था। इस आंदोलन में होमवर्क की कमी है, बहुत ज़्यादा एक्टिवली एकाएक हो गया है। तीसरा मैं पूछूंगा टारगेट, तो टारगेट के मामले में अन्ना आंदोलन को देखेंगे तो अन्ना आंदोलन ने पूरे सिस्टम पर प्रहार किया था। यहाँ गड़बड़ी क्या है, यहाँ केवल एक व्यक्ति शिक्षा मंत्री पर प्रहार हो रहा है, ये थोड़ा से डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा वो समाधान, और एक चीज, आप केवल समस्या की बात कर रहे हैं, समाधान की बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ा से इस तरह के मुद्दे भी उठाए जाने चाहिए कि आखिर केवल जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही नहीं, इस्तीफा के साथ साथ अगली स्ट्रेटजी क्या हो, जिससे दोबारा देश में 15-20 साल का जो ये कोड़ है, जो ये घाव है, जो रिस रहा है, छात्रों का मनोबल तोड़ रहा है, कहीं न कहीं उस पर थोड़ा से समाधान भी देने का प्रयास करते, हम लोगों को इसमें थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल वर्क को इसमें इन्वॉल्व करते, तो शायद कुछ काम बन सकता था। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या होता है। ध्रुवीकरण, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। ध्रुवीकरण, अन्ना हजारे के आंदोलन में समाज का जातिगत ध्रुवीकरण और इस प्रकार का देश राष्ट्र विरोधी, राष्ट्र के फेवर वाले इस तरह की बातें नहीं थी। अगर आप देखेंगे इस आंदोलन में न जाने कैसे ये काम करने में जो है कामयाब नहीं रहे, विपक्ष के ही नेता जुट रहे हैं, सिविल सोसाइटी और इंटेलेक्चुअल वर्ग या बहुत से ऐसे लोग नहीं रहे हैं। तीसरी बात क्या है कि अन्ना आंदोलन में कहीं न कहीं यूपीए सरकार संवेदनशील थी, इस मामले में एनडीए गवर्नमेंट संवेदनशील नहीं है, ये फैक्ट है। थोड़ा सा इस पर इनको चर्चा करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा रोल होता है मीडिया का। मीडिया अन्ना आंदोलन में एक एक खबर को टीवी के माध्यम से घर घर तक पहुंचाई थी। सीजेपी आंदोलन में मीडिया की भूमिका तो नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया ने अपना काम कुछ हद तक किया है। केवल जब वो संसद भवन के घेराव की बात आई है तो कुछ बड़े मीडिया हाउसेस ने इस आंदोलन को प्रमोट करने का प्रयास किया। वकील साहब आप जान ही रहे हैं क्या कैसे रहा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये इसमें कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं, कुछ कमियां हैं, लेकिन मुझे लगता है छात्रों का ये दर्द बहुत पुराना है, बहुत दिनों का है। इस पर वो समय आ गया है जब सख्ती से एक्शन लिया जाए। नहीं तो मत भूलिए, इंदिरा गांधी अजय थी, चली गई थी, यूपीए 10 साल के बाद चली गई है। कुछ मुश्किल नहीं है कब कौन चला जाए, समय से ताकतवर कोई नहीं है, इसलिए बहुत अहंकार में न रहें। इस पर छात्रों के इस मुद्दे पर बहुत गंभीरता से विचार करें और जहां तक संभव हो इसका एक बेहतरीन समाधान करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।